पूरे भारतवर्ष में औरंगजेब ने अपनी क्रूरता से हाहाकार मचा रखा था। जहाँ भी उसकी सेना कूच करती, मार्ग में आने वाले मंदिर, देवालय, गांव, किले और भारतीय संस्कृति की पहचान को पूरी तरह तहस नहस कर आगे बढ़ती। 7 मार्च 1679 शेखावटी की धरती पर एक सूर्य के तेज के समान एक नवयुवक सुजान सिंह की बारात उनके निवास स्थान छापोली की ओर प्रस्थान कर रही थी। शाम का समय था। आसमान में हल्की लालिमा फैली हुई थी। लंबी यात्रा की थकान और पिछली रातों की अधूरी नींद के कारण उनकी फिर से आंख लग गई। लेकिन दिन में एक बार नींद टूट जाने पर दोबारा गहरी नींद नहीं आती, इसलिए सुजान सिंह की कभी आंख लग जाती तो कभी खुल जाती। दूर से गायों के चलने की आवाज ने उनका ध्यान खींचा। इस बार वह जाग ही रहे थे जब उन्होंने यह आवाज सुनी, कुल में है तो जान सुजान फौज देवरे आए। अचानक सुजान सिंह के मन में सवाल उठने लगे, मुझे किसने बुलाया, किसकी सेना और किस मंदिर पर आई है। उन्हें ऐसा लगा मानो गायें कुछ कहना चाह रही हों। उन्होंने बारातियों से पूछा तो पता चला कि चरवाहे सुजान सिंह की बारात से विनती करना चाह रहे हैं। सुजान सिंह ने आज्ञा दी। तभी चरवाहों में से एक बोला, चिरमिर चिरमिर मेवा बरसे मोरा छतरी छाई, कुल में है तो जान सुजान फौज देवरे आई। ये सुनते ही सुजान सिंह चौंक कर जिज्ञासावश पूछने लगे, फौज? कैसी फौज? किसकी फौज? किस मंदिर पर आ रही है फौज? चरवाहों ने बताया कि औरंगजेब ने खंडेला कस्बे के बाहर डेरा डाल दिया है और कल वह वहाँ से खंडेले के मोहन जी के मंदिर को तोड़ते हुए 100 से अधिक गोवंशों को हलाल कर आगे बढ़ेगी। मंदिर के पुजारी और कस्बे वासी बहुत डर गए हैं और वे रक्षा की गुहार लगा रहे हैं। बचा लीजिए महाराज, शूरवीरों की इस धरती पर कोई वीर सपूत नहीं रहा जो खुलेआम मंदिर टूट रहे हैं। ये सुनते ही सुजान सिंह क्रोध पूर्वक बोले, ऐसा दुष्कर्मी पापी औरंगजेब वीर क्षत्रियों के रहते हिंदू आस्था, गोवंश और मंदिरों को हाथ भी नहीं लगा सकता। सुजान सिंह ने अपनी बारात की तरफ देखा, लेकिन समस्या यह थी कि युद्ध के लिए हथियार जुटाना मुश्किल था। तभी उन्हें अपनी माँ के शब्द याद आए कि एक क्षत्रिय अपनी मातृभूमि और धर्म की रक्षा के लिए परिस्थिति की परवाह किए बिना रणभूमि में कूद पड़ता है, और अगर मातृभूमि के लिए उसे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह बात उनकी पत्नी को भी पता चल चुकी थी और उसने डोली से ही इशारा कर दिया था। सुजान सिंह ने डोली की ओर प्रणाम किया और युद्ध की योजना बनाने लगे। गांव वालों, अहिर और बारातियों को मिलाकर लगभग 500 घुड़सवारों की सेना तैयार हो गई। उन्होंने रात में ही भूखी प्यासी गायों को छुड़ाने का फैसला किया और खंडेला की ओर बढ़ चले। खंडेला में मोहन जी के मंदिर के पुजारी भगवान श्री कृष्ण से औरंगजेब की क्रूरता से बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी सुजान सिंह और उनके घुड़सवार वहां पहुंच गए। घोड़े नगर का चक्कर काटकर मोहन जी के मंदिर के सामने आकर रुक गए। सुजान सिंह ने घोड़े से उतरकर भगवान की मूर्ति को प्रणाम किया और पुजारी से पूछा, तुर्क कब आ रहे हैं? पुजारी ने जवाब दिया, कल सुबह आकर मंदिर तोड़ने की सूचना है। तब सुजान सिंह ने कहा, अब मंदिर नहीं टूटेगा, नगर में सूचना कर दो कि छापोली का सुजान सिंह शेखावत आ गया है। उसके जीते जी मंदिर की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। डरने घबराने की कोई बात नहीं है। गायों को छुड़ाने के बाद रात भर सुजान सिंह उस मंदिर की पहरेदारी करने लगे। उनका चेहरा श्री कृष्ण की तरह चमक रहा था, मानो खुद श्री कृष्ण उस मंदिर की चौकसी कर रहे हों। 8 मार्च 1679 की सुबह होते होते तुर्क की फौज ने आकर मोहन जी के मंदिर को घेर लिया। सुजान सिंह पहले से ही अपने साथियों सहित मंदिर के मुख्य द्वार के आगे घोड़े पर चढ़कर खड़े हो गए। सेनापति ने एक नवयुवक को दूल्हे के वेश में देखकर अधिकार पूर्ण ढंग से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों खड़े हो? सुजान सिंह ने उससे सामने से सवाल किया, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? इस पर सेनापति ने कहा, जानते नहीं, मैं बादशाही फौज का सेनापति हूँ। तब सुजान सिंह ने मूंछों पर ताव देकर कहा कि तुम भी जानते नहीं, मैं सेनापतियों का भी सेनापति हूँ। तुम्हें भी मालूम होना चाहिए कि तुम किसके सामने खड़े हो। तब तुर्क सेनापति ने कहा कि शहनशाह आलमगीर ने मुझे बुत परस्तों को सजा देने और इस मंदिर की बुत को तोड़ने के लिए भेजा है। शहनशाह आलमगीर के हुक्म को न मानने का नतीजा क्या होगा, यह तुम्हें अभी मालूम नहीं है। तुम्हारी छोटी उम्र देखकर मुझे रहम आता है, लिहाजा मैं तुम्हें एक बार फिर हुक्म देता हूँ कि यहाँ से हट जाओ। सुजान सिंह ने भी तुरंत जवाब देते हुए कहा, मुझे भी शहनशाहों के शहनशाह मोहन जी ने तुमको सजा देने के लिए यहाँ भेजा है, पर तुम्हारी बिखरी हुई दाढ़ी और अजीब सी सूरत को देखकर मुझे दया आती है, इसलिए मैं एक बार तुम्हें फिर चेतावनी देता हूँ कि यहाँ से लौट जाओ। इस बार सेनापति ने कुछ नम्रता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सुजान सिंह का जवाब था, मेरा नाम सुजान सिंह शेखावत है। सेनापति ने कहा, मैं तुम्हारी बहादुरी से खुश हूँ। मैं सिर्फ मंदिर के चबूतरे का एक कोना तोड़कर ही यहाँ से हट जाऊंगा, मंदिर और बुत के हाथ भी न लगाऊंगा। तुम रास्ते से हट जाओ। तब सुजान सिंह ने भी जवाब देते हुए कहा, मंदिर का कोना टूटने से पहले मेरा सिर कटेगा और मेरा सिर कटने से पहले कई तुर्कों के सिर कटेंगे। सेनापति ने घोड़े को आगे बढ़ाते हुए नारा लगाया, अल्लाह अकबर और जय जय भवानी कहकर सुजान सिंह अपने साथियों सहित तुर्कों पर टूट पड़े। महाकाल भक्त सुजान सिंह ने अपने इष्ट देव को याद किया और हर हर महादेव के जय घोष के साथ 10,000 की मुगल सेना और सुजान सिंह के 500 लोगों के बीच घनघोर युद्ध आरंभ हो गया। सुजान
सुजान सिंह दराब खान को मारने के लिए उसकी ओर लपके और 40 मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे पराक्रम को देखकर दराब खान ने पीछे हटने में ही भलाई समझी, लेकिन ठाकुर सुजान सिंह रुकने वाले नहीं थे। जो भी उनके सामने आ रहा था वह मारा जा रहा था। सुजान सिंह साक्षात मृत्यु का रूप धारण करके युद्ध कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो खुद महाकाल युद्ध कर रहे हों। इसी बीच कुछ लोगों की नजर सुजान सिंह पर पड़ी, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने देखा उस पर वे यकीन नहीं कर पाए। सुजान सिंह के शरीर पर सिर नहीं था। यह सब देखकर मुगल इतिहासकार भी घोर आश्चर्यचकित हो गए। उनके साथियों को समझते देर नहीं लगी कि सुजान सिंह तो कब के मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। यह जो युद्ध कर रहे हैं वे सुजान सिंह के इष्ट देव हैं। सबने मन ही मन अपना शीश झुकाकर इष्ट देव को प्रणाम किया। अब तक दराब खान भी मारा जा चुका था और मुगल सेना भाग रही थी, लेकिन सुजान सिंह रुकने वाले नहीं थे। वे घोड़े पर सवार बिना सिर के ही मुगलों का संहार कर रहे थे। इस युद्ध में मृत्यु का ऐसा तांडव हुआ कि मुगलों की 7000 सेना अकेले सुजान सिंह और उनके कुछ साथियों के हाथों मारी जा चुकी थी। उधर रात्रि के चतुर्थ प्रहर में जब ऊंटों पर सामान लादकर और रथ में बैलों को जोड़कर बाराती छापोली की ओर रवाना होने लगे तो दासी ने आकर कहा, बाईसा ने कहलवाया है कि बिना दूल्हे के दुल्हन को घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। एक वृद्ध सरदार ने पूछा, तो क्या करें? वे कहती हैं मैं भी खंडेला जाऊंगी। खंडेला जाकर क्या करेंगी? वहाँ तो मारकाट मच रही होगी। वे कहती हैं आपको मारकाट से डर लगता है क्या? मुझे तो डर नहीं लगता, पर औरत को मैं आग के बीच कैसे ले जाऊं? दुल्हन का जवाब आया, औरतें तो हमेशा से ही आग से खेलती आई हैं। तब एक रक्षक ने कहा, मुझे ठाकुर साहब का हुक्म आपको छापोली ले जाने का है। दुल्हन कहती है कि मैं आपसे खंडेला ले जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। फिर आखिर उन्होंने कह ही दिया, अच्छा तो बाईसा जैसी आपकी इच्छा, और रथ का मुंह खंडेला की ओर कर दिया। बाराती सब रथ के पीछे हो गए। रथ के आगे का पर्दा हटा दिया गया। खंडेला जब एक कोस रह गया तब वृक्षों के बीच रोशनी में से एक घोड़ी आती हुई दिखाई दी। दुल्हन ने मन में कहा, अरे ये तो उनकी घोड़ी है। इतने में टीलों के ऊपर हवा से फहराता हुआ केसरिया झंडा भी दिखाई पड़ा। दुल्हन ने कहा, ओह वे तो स्वयं आ रहे हैं। क्या लड़ाई में जीत हो गई? पर दूसरे साथी कहाँ हैं? कहीं भाग कर तो नहीं आ रहे हैं। इतने में घोड़ी के दोनों ओर पीछे दौड़ते हुए बालक और खेतों के किसान भी दिखाई दिए। ये हल्ला किसका है? भागकर आने के कारण इनको कहीं चिढ़ा तो नहीं रहे हैं? दुल्हन ने फिर रथ में बैठे ही नीचे झुकर देखा तो दाहिने हाथ में रक्त से भरी तलवार दिखाई दी। जरूर जीत कर आ रहे हैं, इसीलिए खुशी में तलवार म्यान करना भी भूल गए। घोड़ी की धीमी चाल भी यही बता रही है। इतने में रथ से लगभग 100 हाथ दूर एक छोटे से टीले पर घोड़ी चढ़ी। दुल्हन ने उन्हें ध्यान से देखा और वह सबके सामने रथ से कूदकर मार्ग के बीच में जा खड़ी हुई। अब न उसके मुख पर घूंघट था और न ही लज्जा का कोई भाव। दुल्हन ने कहा, नाथ आप कितने भोले हो। भला कोई अपना सिर भी इस प्रकार रणभूमि में भूल कर आता है? कहते हुए उसने आगे बढ़कर अपने मेहंदी लगे हाथ से सुजान सिंह को ले जाती हुई घोड़ी की लगाम पकड़ ली। घोड़ी की लगाम हाथ में लेते ही उनका पार्थिव शरीर शांत हो गया और उनकी गोद में जा गिरा और उसी जगह वह उनके पार्थिव शरीर के साथ सती हो गई। आज भी वहाँ उस स्थान पर खंडेला से उत्तर में भग्नावस्था में छतरी खड़ी हुई है, जिसकी देवली पर सती और झुंझार की 2 मूर्तियाँ अंकित हैं। आज भी उस इलाके में आप किसी से भी पूछिए ठाकुर सुजान सिंह के बारे में, बच्चा बच्चा यह सत्य घटना आपको बता देगा। इतिहास गवाह है ऐसी चमत्कारी घटनाओं का, जब ऐसे भीषण युद्ध में साक्षात महाकाल उतर आए हों असुरों का संहार करने के लिए। हमें गर्व होना चाहिए ऐसी धरती के सपूतों पर, ऐसी मातृभूमि के रणबांकुरों पर। भारत की अनगिनत अमर गाथाएं छुपी हुई हैं। कहीं धूल भरे इतिहास के पन्नों में ऐसी ही विस्मित करने वाली घटनाओं के बारे में हमें गर्व होना चाहिए। भारत पर, इसकी संस्कृति पर, इसकी गौरव गाथा पर।